उत्तराखंड में केदारनाथ का उपचुनाव अब दिलचस्प मोड़ ले रहा है, जहां कांग्रेस हाल ही में केदारनाथ यात्रा में हुई अव्यवस्था, मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली में प्रतिरूप का शिलान्यास करना समेत पंडा पुरोहित के विरोध के मुद्दे के रूप में उठा रही है। वहीं भाजपा ने भी अपने तरकश में जवाबी तीर रखे हुए हैं। भाजपा एक ओर कांग्रेस के शासनकाल साल 2013 की आपदा को लेकर उसे घेर रही है, वहीं अपनी डबल इंजन की सरकार की भी खूबियां गिना रही है। इस प्रकार से केदारनाथ के कामों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तेजी से काम किया है। आज आप देखेंगे कि हर साल केदारनाथ की जो यात्रा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या हर साल रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार का ही कमाल है और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार का ही कामों का नतीजा है कि आप देखेंगे कि दिल्ली से लेकर के केदारनाथ तक की जो कनेक्टिविटी है सड़क को लेकर के, दिल्ली से लेकर के और केदारनाथ तक की जो एयर कनेक्टिविटी है, दिल्ली से लेकर के बद्रीनाथ जी तक की एयर कनेक्टिविटी है, सड़क कनेक्टिविटी है, जो बेहतर सड़कें, बेहतर इंफ्रा हमारी सरकार ने खड़ा किया है। निश्चित रूप से उसकी बदौलत आज उत्तराखंड का धर्माटन बढ़ा है, तीर्थाटन बढ़ा है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के बीच भाजपा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बुक कानून को लेकर किए गए वादे को भी दोहराने शुरू कर दिए हैं। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो वायदा किया है कि आगामी बजट सत्र में भू कानून को लाने का काम किया जाएगा, तो वे ऐसा सशक्त भू कानून होगा कि निकट भविष्य में कभी भू कानून को लेकर परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। मुझे लगता है जो आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि जो आगामी हमारा बजट सत्र होगा उसमें जो भू कानून आएगा वो भविष्य में कभी दोबारा भू कानून में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होगी और सबसे अच्छा, कड़ा और प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश की जनता के हित के लिए वो भू कानून आने वाला है। देहरादून दिल्ली के बीच बंद रहे इकोनॉमी कॉरिडोर को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा है कि जल्द ही इस कॉरिडोर का निर्माण हो जाएगा, जिसमें अभी तक 95% काम पूरा हो चुका है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा है कि उनके द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया है और अधिकारियों को तय समय पर कार्य पूरा करने के लिए कहा गया है। देश की राजधानी और हमारे प्रदेश की राजधानी को जोड़ने के लिए जो हाईवे इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारा जो तैयार हो रहा है, इसका बहुत बड़ा लाभ पूरे देशवासियों को मिलेगा और आने वाले समय के अंदर जो दूरी है वो भी कम होगी और समय भी बहुत बचेगा। इसको हम अभी क्योंकि कहीं कहीं हमारा मैं खुद उसको देखने के लिए गया था तो 95% काम भी हो गया है, 90% भी हुआ है, थोड़ा कुछ बचा हुआ काम है। उस काम को हम जनवरी तक पूरा कर लेंगे और उसके बाद इस रोड का लाभ पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मिलेगा, जिससे कि हमारे 4 धाम के लिए जो समय है उसकी बचत होगी और देहरादून और मसूरी के लिए और हमारी ऋषिकेश के लिए और पूरे गढ़वाल क्षेत्र के लिए इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। सूची में राज्य के वरिष्ठ नेताओं सहित अन्य राज्यों से भी कुल 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, चकराता विधायक प्रीतम सिंह, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत तमाम छोटे बड़े नेता प्रचार करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने पूर्व विधायक मनोज रावत पर ही भरोसा जताया है, तो वहीं भाजपा ने पूर्व विधायक आशा नौटियाल को मैदान में उतारा है। केदारनाथ में भी हम हैट्रिक लगाते हैं तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी के लिए बूस्ट करने वाला चुनाव हो सकता है। उसमें एक नई ऊर्जा और नई शक्ति प्रदान करने वाला चुनाव हो सकता है। तो ऐसे में पूरी ताकत कांग्रेस पार्टी इसमें अपनी लगा रही है। इसी के मद्देनजर 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है, जिसमें माननीय प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत 2 सह प्रभारी हमारे जो नवनियुक्त हुए हैं वो भी स्टार प्रचारकों की सूची में है। माननीय अध्यक्ष जी हैं, नेता प्रतिपक्ष जी हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी और गणेश गोदियाल जी हैं, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत बहुत सारे विधायकों के नाम इस सूची में हैं। फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षों के नाम इस सूची में हैं। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से एक दिन पहले बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव मूर्ति आज प्रातः मंदिर परिसर पहुंची। इस अवसर पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति BKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय पंचमुखी उत्सव मूर्ति की पूजा अर्चना में शामिल रहे।
किसानों को पशुओं और मुर्गियों की बिक्री को बेहतर तरह से उपलब्ध कराने के लिए पशुपालन विभाग ने आईटीबीपी के साथ विशेष एमओयू किया है। इस बात पर उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि उत्तराखंड के पशुपालकों, मत्स्य पालकों और मुर्गी पालकों को अपने सामान का व्यापार करने के लिए मार्केट उपलब्ध कराना हमारा मुख्य मकसद है। डोईवाला स्थित बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर की 20 महिलाएं राफ्टिंग के जरिए देवप्रयाग से गंगा की लहरों में 2500 किलोमीटर का सफर तय करके स्वच्छ भारत स्वच्छ गंगा का संदेश लेकर निकली हैं। देवभूमि के देवप्रयाग से बीएसएफ के आईजी राजा बाबू सिंह ने हरी झंडी दिखाकर बीएसएफ की महिला टीम को रवाना किया। और बीएसएफ देश में पहली ऐसी एजेंसी बने जो ऑल वीमेन गंगा रिवर राफ्टिंग गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक करे। 25 अक्टूबर को ही हमारे जो कमांडेंट है B8 देहरादून के, उन्होंने गंगोत्री से इसकी शुरुआत की, पूरी टीम वहाँ थी। आज मैंने यहाँ से इसका शुभारंभ किया है, लेकिन इसका फॉर्मल फ्लैग ऑफ गंगा महोत्सव के दिन 4 नवंबर को हरिद्वार में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री जी करेंगे। और ये हमारी जो राफ्टिंग टीम है पूरे 53 दिनों में जो गंगा का प्राकृतिक मार्ग है उसको फॉलो करते हुए गंगा सागर तक जाएगी। हर हाल्टिंग प्लेस पे जन जागरण के अभियान होंगे।